जो होना था सो हो गया। समझ ले, लोहड़ी की साग में सारी मुसीबतें जल के स्वाह हो गई। हाँ हाँ, और बस अभी ये दुख भरी बातें ना बहुत हो गई भाभी। और क्या। हाँ भाभी इधर आइए। अच्छा मैं जाऊँ दादी? ठीक है। कल ना मकर संक्रांति है, मतलब नया मौसम, नई शुरुआत और छोटे बाल। संक्रांति मेरी दोस्त है, उसके छोटे बाल है। बड़ी याद नहीं आ रही है कॉलेज के दोस्तों की? नहीं, ऐसा कुछ, मैं तो स्टोरी बता रहा था। अच्छा, वैसे कमिटमेंट के बाद ना कुछ भी सोच समझकर बोलना चाहिए। समझ आई बात। और वैसे भी यहाँ फेस्टिवल संक्रांति की बात हो रही है, उस लड़की की नहीं। संक्रांति मतलब पतंगबाजी। हाँ दादी, आपको पता है हमारी बरेली में भी खूब पतंगबाजी होती है संक्रांति वाले दिन। पर ओबरॉयज की पतंगबाजी नहीं देखी तुमने अभी तक? खास होता है का? इसमें पतंगबाजी के साथ साथ इश्कबाजी भी होती है। अच्छा, जैसे पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए उसे ढील देनी भी जरूरी होती है और डोर को खींच कर भी रखना चाहिए, वैसे ही शादी की पतंग को उड़ाने के लिए जीवन साथी को ढील भी देनी चाहिए और रिश्ते को इतना खींच के भी रखना चाहिए ताकि कोई और तुम्हारी पतंग काट न ले। समझ। कल मैं तुम लोगों की पतंगबाजी के साथ साथ इश्कबाजी भी देखना चाहती हूँ। कैसे? हमारे ओमकारा जी तो है ही नहीं यहाँ। अरे शिवाय, आपने गौरी को बताया नहीं क्या? सॉरी मैं बताना भूल गया, वो एक्चुअली कल ही आ रहा है। ठीक है गौरी। कल पहली बार मेरी तीनों बहुएं एक साथ मकर संक्रांति मनाएंगी और तुम तीनों भाई पतंगबाजी करोगे। दादी, इसी क्या जरूरत है? मतलब आज के बाद वैसे भी सब थके हुए हैं और ओम भी थका हुआ आएगा, ये नहीं करते हैं। हाँ। चुप कर, बड़े बहाने बना रहा है। अरे मकर संक्रांति साल में एक बार आती है। क्यों आती है? देखिए ना दादी, वही तो, हमें कहाँ रोज रोज पतंग उड़ाने का मौका मिलता है। Yeah, you're right. भव्या, ये जो दादी ने डीप बातें बोली तुम्हारी समझ में आई क्या? Of course, हमें तो समझ आ ही गया है, बट आपका हमें थोड़ा डाउट है। ज्यादा डाउट मत रखो, तुमसे ज्यादा दिमाग है मेरे पास। अच्छा, बट हमें क्यों आपको देख के लग रहा है कि आपको ना पतंगबाजी वगैरह आती नहीं होगी? अच्छा मौका है, बोलता है हम में से किसी को पतंगबाजी नहीं आती। कौन से नहीं भैया, वो इसकी इज्जत का सवाल है और वैसे भी दादी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर चुकी है, अब उड़ानी पड़ेगी पतंग। एक्सक्यूज मी, हेलो। पतंग ना उड़ाना मेरे दाएं हाथ का खेल। बाय। मेरे बाएं हाथ का खेल है। और एक और बात, जब हम ओवरऑइज पतंग उड़ाते हैं ना तो साथ ही में लड़कियों के दिल उड़ते हैं। हाँ, और इश्क के पेचे लड़ते हैं। अरे वाह, हमें तो लग रहा था आप बड़े बड़े लोग कहाँ तपती धूप में पतंगबाजी करेंगे, वैसे आप लोग बड़े छुपे रुस्तम निकले। नहीं, वो एक्चुअली ना, अरे भैया चुप करो ना, ये मैं अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। हम भी दिखा देंगे कल कौन कितनी पतंग उड़ा सकता है। अबे कैसे करेंगे, हमें तो पिल्लू, क्लास पड़ोस के सारे लड़कों को बुला लेना। क्यों, किस लिए? पतंगबाजी का मुकाबला क्या तुम भाई आपस में करोगे? और लोग भी तो होने चाहिए भाई। मुकाबला? हाँ चिल भैया। अरे गोवा क्या, पूरे इंडिया के लोगों को बुला लो, हम ही जीतेंगे पूरा। अबे रूडी इतनी क्यों फेंक रहा है तू? भैया ओब्रोइज नेवर क्विट, चिल। ओब्रोइज कभी हारते भी नहीं है, लेकिन ये बात ना कल के बाद किसी को बोल नहीं पाएंगे। भैया हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। कैसे करेंगे जब करना ही नहीं आता? मुझे पूरा भरोसा है, पतंगबाजी का मुकाबला जीतकर मेरे पोते ओबराइज की इज्जत का पास रखेंगे। आओ, तुम्हारा ही इंतजार था।
और मैं तुम दोनों के मिलने का इंतजार कर रही थी। हम तीनों का दुश्मन एक ही है और हमारे दुश्मन को कैसे हराना है मैं तुम दोनों को बता चुकी हूँ। कल मकर संक्रांति है और शिवाय को बर्बाद करने के लिए इससे अच्छी शुरुआत हो ही नहीं सकती। प्लान के मुताबिक मैं अपना काम कल सुबह शुरू कर दूंगा, फिर देखना शिवाय को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकेगा। एक बात का ध्यान रहे वीर, तेज को ये अंदाजा नहीं होना चाहिए कि तुम ये सब अनिका को पाने के लिए कर रहे हो। क्यों? तुमने तो कहा था कि ये शिवाय का दुश्मन है। लेकिन है तो वो एक ओबरॉय। तेज सिंह ओबरॉय की नजरों में अनिका शिवाय की बीवी नहीं, ओबरॉय खानदान की बहू है, ओबरॉय खानदान की इज्जत। और अगर तेज सिंह ओबरॉय को पता चलेगा कि तुम उनकी इज्जत पे हाथ डालना चाहते हो तो तेज सिंह ओबरॉय का दुश्मन शिवाय नहीं तुम होगे। और तेज सिंह ओबरॉय कोई और रिश्ता निभाए ना निभाए, दुश्मनी बड़ी ईमानदारी से निभाता है। ओके, जस्ट रिलैक्स। ऐसा सो एक छोटी सी पतंग से तू हार नहीं मान सकता। ओके, कुछ करेंगे वील डू समथिंग। हाँ भैया, ऑल सेट ना? बस बता दो कैसे करना है, मैं कर लूंगा बाकी। तुझे बताऊं मैं? तो और कौन बताएगा? आप ऐसे सो यार, आपको पतंग तो उड़ानी आती होगी ना? पतंग क्या तुझे ना उड़ा दूं मैं? तो वॉयलेंट क्यों रहे हो फालतू में? वायलेंट क्यों हो रहा हो? इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, किसने बसाया? लंबी छोड़कर। हाँ तो भैया सुनो, चिल करो। पतंग उड़ानी है, हवाई जहाज थोड़ी उड़ाना है। लाओ दो, मैं उड़ा लेता हूँ। देखो अभी, हाँ देखते रहो बस। ये देखो अभी उड़ेगी। पतंग पकड़ी नहीं जा रही तुझसे और तू उड़ाएगा पतंग। देखो, हाँ, देख रहा हूँ कैसे उड़ रही है। क्या कहा था उनके सामने तूने? हम ओबरॉयज एक हाथ से पतंग उड़ा ले। एक हाथ छोड़, अगर हम तीनों भी मिल जाए ना यहाँ पर तो एक पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। एरिया के लड़कों के सामने जो बेइज्जती होनी है वो तो होगी, अपनी बीवियों को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे यार। और ये सब तेरी वजह से हुआ। तो मैं जानता हूँ कि ये काम मुश्किल है, पर भैया ये काम नामुमकिन नहीं है। I mean, तो अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो पतंग उड़ जाएगी। हाँ, ये पतंग उड़े ना उड़े, हमारी इज्जत की धज्जियां जरूर उड़ जाएंगी। ये महंगी थी। देखिए, सारे मोहल्ले वालों को बुलाया है और हम भी सबको ठीक से जानते नहीं है, इसलिए किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। सबके खाने पीने का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? जाइए, काम पे लग जाइए। क्या बात है, आप ऐसे टुकुर काहे देख रहे हैं हमें? क्योंकि मुझे लगा तुम मुझसे नाराज होगी। हम आपसे नाराज काहे? क्योंकि कल हमारी पहली लोरी थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं था। सच कहे तो फिर थोड़ा सा बुरा लगा था, पर फिर जब बड़े भैया ने हमें समझाया कि वो कलाकार कितने बड़े कलाकार है, खास इटली से आए और आप उनसे मिलने की इतनी कोशिश कर रहे थे, तो फिर हमने हर हराई के हमारा सारा गुस्सा ना थूक दिया। और फिर जिस चीज से आपको खुशी मिले, हम उससे दुखी कैसे हो सकते हैं? थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। गौरी कुमारी शर्मा उर्फ गौरी ओमकारा सिंह ओबरॉय, मैं क्या कर सकता हूँ जिससे तुम्हारा मूड फिर से एकदम नंबर 1 हो जाए? आप सच में हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं? बिल्कुल। ठीक है, तो आज का पतंगबाजी का मुकाबला हमें जीत के दिखाइए। हमारे लिए वही बात है, हमारा चिराता।
यार पतंगबाजी का मैंने आज तक पतंग उड़ते हुए भी नहीं देखी है। उड़ाऊंगा कैसे? वेलकम बैक। सही मौके पे आ गया। कितना मिस किया मैंने ना, सही मौका मतलब पतंगबाजी का मौका ना। शिवाय पतंगबाजी रियली? एक मिनट, सिर्फ पतंगबाजी नहीं है, कंपटीशन है ब्रो। वैसे आइडिया किसका था? इसी इडियट का। मुझे पता। ओए झूठे, दादी का था। ये मेरे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, और दादी को मना भी नहीं कर सकते थे। मैं तो वहाँ कहने की कोशिश कर रहा था कि पतंगबाजी हमें नहीं आती, लेकिन ये महाशय है ना, बड़ी बड़ी ढील छोड़ रहे थे, फेंक रहे थे और फंस गए। आप क्या करें, अब कंपटीशन तक बात आ गई। पर हमें तो ये भी नहीं पता कि पतंग उड़ाते कैसे हैं। नहीं आता तो नहीं आता, अब इस बात को बार बार रिपीट करने का क्या फायदा है? हाँ, अब तो कंपटीशन शुरू हो गया है, अब हार नहीं सकते हम। यू नो गौरी भी अभी यही बोल के गई है। लेकिन ये कंपटीशन है किसके साथ? अरे मोहल्ले के बच्चे होते हैं टिंगू से। टिंगू बच्चों के साथ शिवाय रियली? बच्चे नहीं है वो, वहां देख। ये बच्चे नहीं लग रहे रुद्र। तो क्या हो गया? कितने भी बड़े क्यों ना, ये मेरे एक हाथ का खेल है। ये देखो, मुझे चोट लग गई हो। चोट। मैच शुरू होने से पहले ही प्लेयर रिटायर्ड हर्ट हो गया। मुझे उससे वैसे ही उम्मीद नहीं थी। अब जो करना है हमें ही करना है शिवाय। हाँ, ये लो, अब हम हार नहीं सकते, ओके? और ये मैच अगर जीतना है तो उसका एक ही तरीका है। मैं कर दूं सर? तुझे करना आता है? पतंगबाजी में तो मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। अच्छा तो ले करना। क्या है? क्या शिवाय, आप ये खन्ना जी से क्यों करवा रहे हैं? अरे नहीं, वो उसे सीखने का शौक है तो मैंने सोचा मैं उसे सिखा देता हूँ। नहीं ऐसे ही। एक काम करो, मेरी पतंग वापस दो मुझे। खुद की पतंग लाओ, उस पर सीखो, जाओ। अच्छा खन्ना जी, आप एक काम कीजिए, आप जाके देखिए कि कौन कौन आया, कौन कौन नहीं आया, ध्यान रखिए जाइए। यस मैम। लगता है ये पतंग ना डिफेक्टिव है, तो रूडी दूसरी लेके आ। चल। ठीक कह रहे हो आप, मैं जाता हूँ। क्या हुआ? हवा टाइट है। हाँ? अरे हवा कम है, हम हवा का रुख देख रहे थे किधर से आ रही है। हाँ मतलब आज हवा तेज नहीं चल रही है। हाँ, हवा तेज नहीं चल रही है ना, तो पतंग कैसे चलेगी, राइट? पर यहाँ देखिए, इन लोगों की पतंग तो फिर भी उड़ रही है। हमें यहाँ कंपटीशन के लिए बुला लिया और अब तक खुद पतंग भी नहीं उड़ाई। जल्दी करो, तुम लोगों को हरा करना, अब उनको दूसरी जगह भी जाना है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने कंपटीशन से पहले ही हार मान ली? क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी बातें सुना रहे हैं वो लोग, उनको जवाब दो ना। पतंग उड़ाओ, पतंग काटो उनकी, करो कुछ। भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों, क्या? दादी बोलती है कि मेहमान भगवान के जैसा होता है, भगवान की पतंग कैसे काट दें हम? तुम चुप करो। अरे क्या हुआ तुम तीनों को? आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए थोड़ा सा। कई सालों से चलाई नहीं है ना दादी, मतलब उड़ाई नहीं है एक ही बात। एग्जैक्टली। अच्छा देख लो भाई, ओबराइज की इज्जत का सवाल है। सुनो, मुझे लगता है इन तीनों से नहीं होगा। हमें तो पहले ही शक था। पतंग बोलो ना, इनके बस की बात नहीं है। सारे हमारे ओमकारा उन्हें हारते हुए नहीं देख सकते। हाय मेरी गौरी जी, तुम चिंता मत करो, हम इन तीनों को हारने नहीं देंगे। कुछ करते हैं भजाई, कुछ तो करना पड़ेगा।
मुझे दी। क्या करी होने का, लग जाएगा हाथ में कट। गौरी चल, तू मुझे छूट दे। गुड। और भव्य तू चरखी संभाल, मैं माझा संभालती हूँ। रेडी? हमारी बीवियों ने ना हमारी इज्जत रख ली, वरना तो सच कहते हैं भैया, नो लाइफ विदाउट वाइफ। थैंक गॉड फॉर दैट। यहाँ पे भी भव्या ने मुझे हरा दिया। ये एरिया के लड़कों से हारने से तो बेहतर है। ग्रेट मैन। अबे ये क्या बात हुई? हम लोग लड़कियों से पतंगबाजी का कंपटीशन करेंगे क्या? क्यों भाई, डर गए क्या? हाँ, और ना चिड़ैयाओं से हार के रोने मत लग जाना। मैडम, अपन डरते नहीं किसी से, समझी क्या? आज तुम लोग हारोगे भी, और वो भी लड़कियों से, क्योंकि ओबरॉयज कभी नहीं हारते। वो वाले कर दो, कर दो। सदके जामा, मेरी बहुओं ने वो कर दिखाया जो मेरे खोते पोते नहीं कर सके। दादी ऐसी क्या बात नहीं, हमें मौका दे रहे थे ताकि ये वो प्रूव कर पाए आज की नारी सबसे ज्यादा भारी। हेलो, सब पे भारी। अच्छा अच्छा, वही एक ही बात है। क्या एक ही बात है? हाँ, लेट्स सेलिब्रेट। नॉट बैड। हाँ, शाबाश। आइंदा बड़ी बड़ी फेंकने से पहले ना जरा सोच लेना। नॉट बैड। ठीक है, सोच लेंगे। कंपटीशन तो मुझे जीतना था ना तुम्हारे लिए। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, आप जीते या हम, बात तो एक ही है। बात तो सही है। पतंग उड़ाना भी आता है? मुझे सब कुछ आता है, समझे आप? अब मैं अगर अपने पे आऊँ ना तो आपका वो हेलीकॉप्टर है ना, वो भी उड़ा सकती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।